हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन नंबर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ आनंद वाजपेयी। तो लेट इट स्टार्ट। सबसे पहले 7.1 में हमने ये देखा, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक पॉइंट ए है यहाँ पर, जिसमें x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक बी है इसका पार्ट, इसका x2 y2 है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें पता करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में अंडर रूट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 2, 3 और 4, 1। यहाँ में हमारा x1 जो है 2 है, y1 हमारा 3 है और x2 हमारा 4 है और y2 हमारा क्या है 1 है। x1 y1, x1 2 y1, x2 और y2। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 4 में से 2 जाएगा और y2 माइनस y1 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 जाएंगे माइनस का 2, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 8। अब 8 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 या 4, ये 2 का पेयर बन गया 2 √2 यूनिट। अब यहां पर 5 माइनस 7 3 1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है यहां पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 x2 के हमारे पास 3 और x1 के हमारे पास 5 माइनस 5, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, 1 में से 7। ये x1 x2 में से 3 में से माइनस 5, तो 3 माइनस माइनस 5 प्लस हो जाएगा, 1 में से 7, 3 5 कितना हो गया 8, 6 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 100 का रूट क्या होता है 10 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन ये, डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस में क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये x1 है, ये x2 है, तो x2 में से x1 जाएगा, माइनस a से a जाएगा, माइनस b से क्या जाएगा b जाएगा, माइनस b से माइनस होगा b। a और a कितना हो गया माइनस 2a, 1a माइनस का 2a, 2b, 2 2 या 4, 2 2 या 4। इसमें कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, 4 बाहर ले लिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 4 का क्या होता है 2 होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करेंगे हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिस्टेंस। हमारे पास ये पॉइंट है 0 0 36 15। हमें डिस्टेंस निकालना है।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 हमारे पास क्या है, x1 x2 हमारे पास 36 है, में से 0 जाएगा, 15 में से 0 जाएगा, 36 में 0 जाएगा, 36 बचेगा, 15, 36 से 36 में करेंगे 1296, 2 to 5, 6 5 11, 9 to 10 12, ये 15। इसका मैं यहाँ पे फैक्टर कर लेता हूँ, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 169, ये 13 से जाएगा, इसमें एक 3 का एक 13 का, 13 3 जा 39 यूनिट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। क्या ये कॉलिनियर हैं? तो कॉलिनियर के सबसे पहले हमें क्या देखा, ए दे रखा है 1 5, इसे बी ले लेते हैं 2 5 2 3, इसे सी ले लेते हैं -2 -11। हमें बताना है कि कॉलिनियर है। कॉलिनियर क्या होता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी पॉइंट। कॉलिनियर मीन्स क्या ये सेम लाइन में आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में जब आएंगे ए बी और बी सी को ऐड करके, ए बी और बी सी को ऐड करके क्या आएगा, ए सी आएगा। ए बी बी सी जोड़ कर अगर ए सी आ जाता है तो ये कॉलिनियर है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब मैं ए बी निकाल रहा हूँ। ए बी का मतलब है बी में से एक एक पॉइंट्स माइनस करने हैं। बी में से एक जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा -2, 1 1 जा 1, 2 2 या 4, ये आ गया 5। ये ए बी निकल गया। अब इसे बी सी निकालेंगे हम यहाँ पर। यहाँ कोऑर्डिनेट फिर से लिख देता हूँ मैं, 1 5 है हमारे पास, 2 3 था, -2 -11। तो अभी अभी हमने क्या निकाला यहाँ पर, ए बी सी। क्या ये कॉलिनियर है? तो ए बी प्लस बी सी, पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए सी आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी आ रहा है तो कॉलिनियर है। हमने ए बी निकाल लिया, ए बी हमारा √5 है। बी सी निकालेंगे, तो बी सी के लिए क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। बी सी में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, सी में से बी, -2 से ये जाएगा, -2 से 2 जाएगा, -11 से माइनस का 3 जाएगा, -2 कितना हो गए, माइनस के 4, माइनस के 14। अब यहाँ पे 4 4 जा कितना होगा, 16, 14 जा 196 या 212। अब हम निकालेंगे ए सी निकालेंगे। ए सी में सी के एक कोऑर्डिनेट माइनस करें, सी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। सी में से एक है, -2 से 1 जाएगा, -11 से 5 जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, ये 16 हो जाएगा, 9 256, 3 3 या 9, 16 16 या 256, तो ये 265 हो गया। ए बी प्लस बी सी, ए सी आ रहा है, ये नहीं आ रहा। देखो ए बी हमारे पास क्या था, ए बी आया था √5 और √212, इसके इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट कॉलिनियर। कॉलिनियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ए बी सी। कोई सी इसकी दो साइड इक्वल आ जाती हैं
तो आइसोसेलेस हो जाएगा ये। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7 - 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी। डिस्टेंस क्या फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1। अब ए बी निकाल लें, ए बी, तो बी ए फर्स्ट होगा, बी सेकंड होगा, तो बी में से एक ही करना है। बी में से एक ही जाएंगे 6 में से 5, 4 में से -2, 4 में से -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 में 5 गया 1, 4 2 6, ये आ गया 37 रूट में। इसी तरह बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या निकलेगा, बी सी के लिए सी में से बी के करेंगे 7 में से 6 जाएगा, -2 से क्या जाएगा, -2 से जाएगा 4, 7 में 6 है 1, 2 4 6, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, ये भी आ गया √37। दो तो आ गए, एक थर्ड भी ट्राई करते हैं। अब निकालना में ए सी। ए सी का मतलब सी में से एक है, सी में से एक है करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, -2 से -2 जाएगा, -2 से -2 जाएगा, 2 माइनस होते हैं प्लस हो जाएगा ये। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 2 या 4, ये 2। तो देखा हमने यहाँ पे ए बी 37 है, बी सी 37 रूट में है, तो ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, ये दोनों 37 है। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल है ये। फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ में है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट। 4 फ्रेंड्स जो हैं वो एक ही क्लासरूम में ABCD पोजीशन पर हैं। इन द ग्राफ डू यू थिंक इट फॉर्म्स ए स्क्वायर, क्या स्क्वायर बना रहा है। तो सबसे पहले मैं एक एक कोऑर्डिनेट बताना चाहूँगा। ये 4 फ्रेंड्स है जो सिटिंग पोजीशन में है, ये x के कोऑर्डिनेट है, ये x है, ये y। तो a कहाँ आ रहा है, a 3, a कितना 3 और 4, तो a हमारे पास 3 और 4 है। b कितना हमारे पास 6 और 7, c कितना है मेरे पास, c है मेरे पास 9 और 4, और d मेरे पास क्या है 6 और 1। क्वेश्चन पूछा गया 4 फ्रेंड्स इस तरह से बैठे हैं, d हमारे पास क्या है 6 और 1 है, c मेरे पास क्या है 9 और 4 है, और b मेरे पास क्या है 6 और 7। क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं। अगर स्क्वायर बनाएंगे चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। चारों डिस्टेंस निकालें यहाँ पर, x2 - x1, y2 - y1। सबसे पहले ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का मतलब बी में से एक है, बी में से एक है, 6 में से 3 जाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, 6 में 3 गए 3, 7 में से 4 का -3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 और 9 कितना होगा 18। नेक्स्ट लेते हैं BC। BC के लिए क्या करना हमें, BC के लिए C में से B के 9 में से 6 जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में 6 जाएगा, 4 में 7 जाएगा, 9 में 6 गया 3, 4 में 7 गया -3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 और 9 कितना 18 हो गए। इसी तरह से मैं CD ले लेता हूँ, यहाँ पे CD ले लेना। CD का मतलब C में से D में से C के 6 में क्या जाएगा 6, सॉरी 6 में से 9 के जाएगा, 6 में से 9 जाएगा CD, D में से C के 1 में से 4, 6 में 9 के कितना -3, ये भी -3, 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 आ गया। अब मैं AD निकालूंगा। पहले मैंने AB निकाला, BC निकाला, CD, अब AD कैसे निकालूंगा, D में से एक है, 6 में से 3 जाएगा,
1 में से 4 जाएगा, 6 में 3 गए 3, 4 में से 1 गए माइनस का 3, 3 3 या 9, ये हो गया 18। तो देख सकते हैं ए बी बी सी ए डी सब बराबर हैं, लेकिन अभी स्क्वायर प्रूव नहीं होगा क्योंकि रोम्बस जो होता है उसमें भी चारों साइड इक्वल होती हैं। इनके डायगोनल निकालने हैं, तो डायगोनल क्या होता है ए सी, ए सी का है ए सी, सी में से देखो सी में से एक ए माइनस करना है, 9 में से 3, 9 में से 3 जाएगा, 4 में से 4, 9 में से 3 गए 6, 0 कितना आ जाएगा ये 36, 0 तो हो गया 6। अब निकालो बी डी, पहले ए सी डायगोनल ए सी निकालने डायगोनल, अब बी डी निकालूंगा, बी डी में से 6 में 6 के जाएंगे, 1 में से 7 जाएगा, 6 में 6 गए 0, 7 से 1 गए 6, 0, 36 36 का 6 आ जाएगा। देखा हमने यहाँ पे नाउ ए बी इक्वल है किसके बी सी के, ए बी भी रूट 18, बी बी भी रूट 18, 18 और रूट 18, तो सी डी ए डी ये इक्वल होगा चारों। नेक्स्ट डायगोनल भी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, सो ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है। ये 5 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।